बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी लाल सैद भट्टी रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर आपके मीडिया पे मुखातब हूँ। जैसा कि मेरे बड़े भाई सीनियर साथी चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर ने आपको सब कुछ इस डिपार्टमेंट के बारे में अयां कर दिया है। इसमें कोई छपी लुकी बात बाकी गुंजाइश नहीं है। बतौर इसी के मैं इनके अल्फाज की, इनके बोलबाले की तायद करता हूँ और बिलखसूस आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरकार जो हमारा वफूद कल पुंछ और मेंढर का तकरीबन 40-50 आदमी हम जमा होकर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जनाब चौधरी जावेद अहमद राना साहब के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस मेंढर में मुलाकाती हुए, तो उनसे हमने तमाम अपनी जो भी हमारी गुजारिश थी वो उनके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमें सुना, बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके बड़ी अच्छी बातें उनने हमारे हौसला अफजाई के लिए कहीं। और बिलखसूस हमने जो हमारा पेंशन बेनिफिट है, सेंथ पे कमीशन का मसला है, पेंडिंग एरियर है, उसके मुताबिक बात सुनकर उन्होंने हमें ये खूब अच्छे तरीके से दहानी दी है। हमें ये वो देरीना मसला जो है हमारा हल करने के लिए उन्होंने यकीन दहानी की है कि हम आपकी इस गौर गुजारिश पे नज़र रखेंगे और आपका जो जायज़ मुतालबा है, आपका जो मुतालबे हैं, इनको हम पूरा करेंगे। इसमें उन्होंने कोई नहीं, हम बिल्कुल खसूसन हमारी पूरी स्टेट के जो मुलाजिम हैं, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो इस वक्त MDCL बना चुका है, कबल अजीम भी ये GLU डेवलपमेंट लंबरी कॉरपोरेशन बनी रही, तोड़ फोड़ कर ना जाने डिपार्टमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, जिस किसी ने भी किया, इसको तकरीबन 4-5 बार अलग अलग तोड़ फोड़ का डिपार्ट बनाए गए। और लेकिन मैं जो पेंशन बेनिफिट था वो नहीं बिना इसी डिपार्टमेंट में, इसी विंग में 3-4 विंग और करके कुछ को बेनिफिशरी में जो है हमारा पेंशन का वो दिया जा रहा है और कुछ हम ऐसे ही हैं। हमें तकरीबन इंशाल्लाह अपने ईमानदारी से इस महकमा में रहकर अच्छे तरीके से हर एक ने नौकरी दी, अच्छा तरीका किया, कोई कंप्लेंट हमारे साथ नहीं हुई, हमने अपने काम में नहीं आने दी। अलबत्ता महकमे ने या गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया वो खुदा जाने और खुद करने वाले जाने। अब लास्ट में हमने सोच समझकर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जनाब चौधरी जावेद राना साहब के दफ्तर पे, हेडक्वार्टर पे हाज़िर होकर उनसे अपील की कि हमारी इस जो देरीना मांग है इस पर गौर की जाए। उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से गौर करके सुनकर हमें यकीन दिलाया कि ये आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह पूरी की जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं इस जो बोले हैं मेरे सीनियर साथी उनकी तायद करता हूँ, पूरा डिपार्टमेंट, पूरे साथी, पूरा वफूद इनकी तायद करता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और आपके मीडिया के चैनल से हम ये बोलकर आपका शुक्रिया भी तारक साहब करते हैं कि आपने हमसे अच्छा कोऑपरेट किया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर हूँ। कल हमने जनाब जावेद अहमद राना साहब जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात, ट्राइबल अफेयर, जम्मू कश्मीर UT की, उनके साथ मुलाकात की और हमारी कुछ देरीना मांगें थीं जो बहुत अरसे से चल रही थीं और इनके बारे में हमने जनाब जावेद अहमद राना साहब से कुछ गुजारिश की कि जनाब जो ये हमारा महकमा है ये बहुत पहले ये DLP बना, फिर ये GLU बना, फिर ये स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बनी, उसके बाद ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन गई। तो इसमें हमने सर्विस की, मैंने तकरीबन कोई 38.5 साल इसी में नौकरी की है और माशाल्लाह जान फशानी से की। उस वक़्त तो हमने कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो, हमें हर हालत में इस महकमा की बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, वो की। और साथ में हमारे जो ये मुश्किलात आ रही हैं वो ये हैं कि बाकी जो मराहत हैं जैसे बाकी मुलाजमीन को मिलती हैं, हमारी कॉरपोरेशन में वो मराहत नहीं मिल सकी। साथ में बदकिस्मती ये है कि इसी महकमा में, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि इससे पहले जैसे DLP थी, GLU थी,
तो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कुछ मुलाजमीन हैं जिनको पेंशन मिली और उनको सारी मराहत मिल गई। हालांकि हमारा काम एक था, एक जैसी हमने ड्यूटियां दी, तो हमें वो मराहत नहीं मिल सके। उसके बाद ये 4 विंग बन गए, इसके 4 में से 3 को तो यहाँ पे पेंशन मिल गई, चौथे विंग को नहीं मिली। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर 40 साल नौकरी करके किसी को आज आखिरी वक्त में यहाँ आकर फिर ये गिला करना पड़े कि देखो जी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि हमारे पेंडिंग बकाया जात जो हैं वो भी आज तक नहीं मिल सके। जैसे कि हमारे कोला एरियर्स है, हमारा 7th पे कमीशन है, तो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, तो ये सब कुछ जब नहीं मिला तो इसके लिए हम जनाब वाला से मिले। उन्होंने गौर से सुना। जनाब जावेद अहमद राना साहब वो हस्ती हैं कि जिन्हें हमारी रियासत या यूटी में नहीं बल्कि यूटी से बाहर भी उनको बहुत अच्छे तरीके से दुनिया जानती है कि इंशाअल्लाह उन्होंने जहाँ भी देखा कि ये जायज़ मुतालबात हैं, ये काम करना था, वक्त पर नहीं हो सका और इसका अजाला किस तरह से करना है। तो जब उन्होंने सुना हमें तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें क्या ये सताकत है कि अगर ये 3-4 विंग में थे तो इनमें से बाकी वालों को कहीं पेंशन मिली और कुछ रह गए। तो हमने कहा कि जनाब ऐसा हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि पहले तो जब ये डीएलपी थी, जीएलयू थी, तो उसके बाद ये एसएफसी जब बनी तो वहाँ कहा गया कि आप ऐसा करें कि जो जीएलयू वाले लोग हैं, डीएलपी के जो लोग थे, आप ऐसा करें कॉर्पोरेशन ऑप्ट कर लें और इसके रूल्स के मुताबिक आप सर्विस करें। जो मराहत स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को मिलेंगी वो मराहत आपको भी मिलेंगी। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि उन्होंने जो उनकी मर्ज़ी की मराहत थी वो तो ले ली। जैसा कि यहाँ प्रमोशंस थी तो जीएलयू वाले लोग जो थे वो सीनियरिटी में आगे थे और जब भी प्रमोशनें हुई तो उनकी प्रमोशनें होती रहीं, बेनिफिट्स वो सारे लेते रहे, कॉर्पोरेशन के मुलाजम बने रहे। लेकिन जब रिटायरमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हमें वो मराहत दी जाएँ, हमें पेंशनरी बेनिफिट्स दिया जाए और उनको वो मिल गया। उन्होंने वो अपने जो मराहत थी वो सारी ले ली और यहाँ हमारे स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से कुछ एम्प्लॉइज़ जो थे वो डेपुटेशन पे चले गए। डेपुटेशन पे चले गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डेपुटेशन पे चले गए हैं। लेकिन चलो उनके लिए खुशकिस्मती ये हुई कि चंद मुलाजम बीच में ऐसे हैं जिनको वहाँ से भी पेंशनरी बेनिफिट्स मिल गए। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, अच्छा हुआ उनको अगर अपना हक मिल गया तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन हमारी सिर्फ इस्तदा ये है कि जो एम्प्लॉइज़ अगर हम नहीं जा सके, अगर उस वक्त हमारे डेपुटेशन पर भेजा नहीं गया या कहीं हम नहीं जा सके तो उसमें हमारी गलती नहीं थी। फिर कॉर्पोरेशन के रूल्स के मुताबिक जो मराहत हमको मिलनी थी वो भी सर्विस में पूरी नहीं मिली, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। क्या क्या यहाँ मैं गिनाऊँ, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ कि वक्त पे कोला भी नहीं मिला, बाद में जब हमें डीए दिया गया वो भी पूरा नहीं मिला, फिर जो बाकी हमें बेनिफिट्स मिलने थे कॉर्पोरेशन रूल्स के तहत वो भी पूरे नहीं मिले। उनमें से भी कुछ जो हैं वो पेंडिंग रहे, कुछ ऐसे ही रहे कि जिन पर गौर नहीं किया गया और वक्त पे उनका अजाला नहीं किया गया। तो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमारी रिटायरमेंट की बारी आ गई। अपनी सर्विस करने के बाद जो सर्विस इतनी ईमानदारी से जानफशानी से की, तो सबको पता है कि जब मसला यहाँ पे आता है कि जब किसी की 60 साल उम्र हो जाएगी, वो अपनी हद मुकर्रर तक पहुँच जाएगा तो फिर उसको रिटायर होना है, चाहे उसको मराहत मिली या नहीं मिली, जो भी हुआ वो उसे बाद में देखना है। लेकिन रिटायरमेंट तो उसी डेट पे होनी है, वो तो हो गई। हम इस इंतज़ार में रहे कि चलो जी कोई बात नहीं, हमें 7th पे कमीशन मिल जाएगा। ये 1/1/2016 से था, तो वो हम इस इंतज़ार में रहे कि जी हमें मिल जाएगा, तो फिर जो हमारा एरिया वगैरह बनता है वो भी हमें मिल जाएगा, तो चलो हमारी मराहत वो मिल जाएंगी। तो वो भी आज दिन तक नहीं मिल सकी, तो कोला एरिया जो पेंडिंग था वो भी नहीं मिल सका। पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए हर जगह हमने
अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो सबको की, हर जगह हर आदमी के पास गए पहले भी, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे वक्त गुज़रता गया लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो सका। तो उसके बाद अब जब जनाब वाला जनाब जावेद अहमद राना साहब कैबिनेट मिनिस्टर बने, हमारा महकमा जंगलात और माहौलियात जब इनके पास आया